हेलो गाइस, दिस इज आयुष। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्केलेटल प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। ये टॉपिक मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एडवांस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं इस टॉपिक को कोशिश करूंगा कि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट इसमें जो मेनली ज़्यादातर रटने वाला टॉपिक है, तो इसमें आपको ज़्यादातर याद ही करना पड़ेगा। मतलब जो फॉर्मूले वगैरह हैं वो सब आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। जनरली जैसे ए बी सी का बॉक्स लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी। या फिर इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो डॉट और क्रॉस है आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे अगर ए वेक्टर अपन को दिया है ए वन आई कैप, इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली? ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। और बी वेक्टर दिया है अपन को, जैसे बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। सी वेक्टर दिया है अपन को, सी वन आई कैप सी टू जे कैप और सी थ्री के कैप। तो अगर अपन को ए बी सी का बॉक्स लिखना है तो उसको अपन कैसे लिख सकते हैं? इसका मतलब होता है ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी। इसका जनरल मीनिंग ये होता है। मतलब इसको अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया और सी वेक्टर दिया है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का अगर अपन को बॉक्स निकालना है, इसको बोलते हैं अपन बॉक्स ऑफ एबीसी। इसको अपन ए वन ए टू ए थ्री इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब इसके कुछ जनरल मतलब प्रॉपर्टी समझ लो, या फिर कुछ इसके एप्लीकेशन समझ लो। जैसे ऐसे दे दिया एक्स टाइम्स ए वेक्टर प्लस वाई टाइम बी वेक्टर प्लस प्लस जेड टाइम सी वेक्टर डॉट विथ एक मिनट, हाँ, वाई वन टाइम सी वेक्टर प्लस वाई टू टाइम बी वेक्टर प्लस वाई थ्री टाइम सी वेक्टर, ऐसा दिया है। और ए डॉट बी क्रॉस जेड वन टाइम सी वेक्टर प्लस जेड टू टाइम बी वेक्टर प्लस जेड थ्री टाइम सी वेक्टर। तो जिस तरह अपन उसको जिस तरह अपन वेक्टर में अपन जैसे ए बी सी का बॉक्स लिखते थे, इसमें अपन ने लिखा था ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप। इसमें अपन आई कैप और जे कैप को, जो एक वेक्टर है, तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, ए वेक्टर को अपन किससे ट्रीट कर सकते हैं? आई कैप की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और बी वेक्टर को जे कैप की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो इसका अगर अपन को बॉक्स निकालना होगा तो इसको अपन कैसे देख सकते हैं? एक्स वाई जेड वाई वन वाई टू वाई थ्री जेड वन जेड टू जेड थ्री इंटू बॉक्स ऑफ ए बी सी। ये इसको अपन ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। अगर इसकी अपन को अगर वैल्यू निकालनी है इसके बॉक्स की, तो इसको अपन ऐसे रिप्लेस करते हैं। इसका मतलब इसको अपन आई कैप जे कैप और के कैप मान ली, क्योंकि ये भी एक वेक्टर है। तो हर इस वेक्टर का जो बॉक्स होगा वो इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। और जो आई कैप जे कैप के कैप है, उनका अगर अपन वो निकालें, आई जे और के का बॉक्स निकालें, तो ये हमेशा क्या आता है? वन आता है। लेकिन ये एबीसी से रिप्लेस होगा इस कंडीशन में, तो ये एबीसी का बॉक्स अलग से आ जाएगा इसमें। ठीक। जैसे मान लो ए प्लस बी वेक्टर बी प्लस सी वेक्टर सी प्लस ए वेक्टर, ये दिया है अपन को। ठीक। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? इसका कोफिशिएंट वन, इसका कोफिशिएंट सबका वन वन है, या इसका टू मान लो, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? वन वन। अगर ए वेक्टर, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन जीरो टाइम सी वेक्टर, तो वन वन जीरो जीरो टू वन और वन जीरो वन इंटू एबीसी का डब्बा। इसको अपन ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, और फिर जो कंडीशन गिवन होगी उससे अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक।
अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जैसे ए डॉट बी क्रॉस सी दिया है, या फिर इसको अपन क्या बोलते हैं, ए बी सी का बॉक्स। इसमें अगर अपन कीपिंग वन कांस्टेंट और चेंज अदर्स टू, देन it is replaced by नेगेटिव साइन। मतलब जैसे अपन एबीसी का बॉक्स है, इसमें अपन ने क्या किया, जैसे ए को अपन ने कांस्टेंट रखा और बी और सी को इंटरचेंज कर दिया, तो जो एबीसी का जो डब्बा होगा वो माइनस टाइम्स ऑफ होगा ए सी बी के डब्बे के। ये बात फिर से करते हैं, जैसे अपन जिसमें अपन ने क्या किया, बी को कांस्टेंट रखा और इन दोनों को इंटरचेंज किया, तो जो ए बी जो पहली जो वैल्यू थी वो जो दूसरी जो चेंज करने पे जो वैल्यू आएगी वो उसके नेगेटिव टाइम्स होगी। मतलब जैसे अपन ने बी को कांस्टेंट रखा, तो जो ए बी सी का डब्बा था वो माइनस टाइम्स हो जाएगा सी बी ए के। ये पहली प्रॉपर्टी है, जिसको आपको जनरली याद ही करना पड़ेगा। और आप इसको अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप इसका डब्बा निकाल लो और फिर से इसका डब्बा निकाल लो, दोनों का आप अगर डब्बा अगर मैच करोगे तो माइनस का एरर आएगा, तो उससे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप इसको याद कर लें तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए। दूसरी प्रॉपर्टी है लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर और म्यू टाइम बी वेक्टर और गामा टाइम्स सी वेक्टर है। इसकी जो वैल्यू होगी, ये क्या है, कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। या तो अपने अपन ने एक पहले प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इसको अगर अपन ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीन वेक्टर में तोड़ ले इसको, तो उसमें वो अलग से डब्बा आएगा और एबीसी का डब्बा अलग से आ जाएगा। तो इसमें अपन ऐसा कर सकते हैं, जो जो कांस्टेंट है ये क्या होंगे, ये बाहर आ जाएंगे। तो मतलब इसकी जो वैल्यू होगी लेमडा म्यू वाई इंटू ए बी सी का डब्बा, ये इसकी वैल्यू होगी। जो कांस्टेंट है तो इनको तो अपन वैसे भी बाहर ला सकते हैं सीधे तरीके से। कैसे, लेमडा टाइम्स ए वेक्टर डॉट म्यू टाइम बी वेक्टर क्रॉस गामा टाइम सी वेक्टर। अब ये जो कांस्टेंट है तो उधर से ही बाहर आ जाएंगे, और ये भी कांस्टेंट है तो ये भी इधर से बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा म्यू वाई इंटू ए बी सी का डब्बा। तो ये हो गया अपना प्रूफ। मैं जो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ इनको आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि मेंस मेंस में डायरेक्ट आ जाते हैं इस प्रॉपर्टीज पे बेस्ड। थर्ड प्रॉपर्टी है, हाँ, जैसे एबीसी का डब्बा है और बीसी ए का डब्बा है और सी ए बी का डब्बा है, साइक्लिक ऑर्डर में जो डब्बा की वैल्यू होगी वो सारी क्या होगी, बराबर होंगी। इसको अपन ऐसे प्रूव कर सकते हैं, जैसे अपन ने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसी भी एक को कांस्टेंट रख के अगर अपन चेंज करेंगे दो को तो माइनस का एरर आएगा। तो इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, इसमें अपन ने क्या किया, बी को कांस्टेंट रखा पहला, तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ सी और ए को पलट रहे हैं तो सी बी ए, ये बन जाएगा। अब क्या करते हैं, ए को कांस्टेंट रखते हैं और इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, तो ये इक्वल होगा माइनस ऑफ एक और माइनस आएगा बी सी ए के, तो जिसके बराबर आ गया। अब जैसे जिसके बराबर आ गया, तो अब इसको इसके बराबर दिखाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसको कांस्टेंट रख के इन दोनों को इंटरचेंज करना है, तो ये माइनस टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, सी बी ए हो जाएगा। अब क्या करो, सी को कांस्टेंट रख के इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, तो सी ए बी की क्या हो गया, बराबर हो गया। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन आप इसको जनरली याद करें कि साइक्लिक ऑर्डर में क्या होगा, ये बराबर होगा। इसको मैंने ऐसे याद किया है, जैसे ए बी सी है और मतलब ए बी सी आखिरी है, आखिरी का बी सी है तो बी सी से स्टार्ट करके फिर बी सी हो जाएगा, फिर आखिरी के दो इनको स्टार्ट करके सी ए बी, ऐसे हो जाएगा। तो ये साइक्लिक ऑर्डर में इनको क्या होगा, इनका डब्बा सेम होगा।
अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए बी सी का स्क्वायर, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और मेंस में मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड होते हैं, इस प्रॉपर्टी पे। ए बी सी का जो स्क्वायर होगा वो ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, इस डब्बे के पूरे के बराबर होगा। इसका कोई प्रूफ नहीं है इसलिए आपको इसको याद ही करना पड़ेगा। तो ए बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। ये एक वेक्टर है, ये सारे वेक्टर हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके लिए इसको आप याद ही कर लें बहुत अच्छी तरीके से। अभी हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपको और क्लियर होगा कि ये अप्लाई कैसे होता है। अब एक जनरल रूल है, एक आपने वेक्टर, अगर आपने 3D वेक्टर या वेक्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा, जैसे ए बी सी का डब्बा है, अगर कोई तीन वेक्टर ए बी ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर अगर कोप्लेनर है, कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, तीनों एक ही प्लेन में है, तो ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। कैसे, जैसे तीन वेक्टर एक ही प्लेन में है, बी वेक्टर, सी वेक्टर और ए वेक्टर। तो अपन ने पहले क्या किया, इसको सॉल्व किया, तो जो बी क्रॉस सी है, जब अपन क्रॉस करेंगे तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर चला जाएगा, मतलब ये कुछ बी क्रॉस सी वेक्टर होगा, जो इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, जो पूरा जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर है। तो बी क्रॉस सी का अपन ए के साथ डॉट करेंगे तो क्या होगा, इनके बीच का कॉस थीटा आता है, तो कॉस पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ए बी, अगर कोई भी तीन वेक्टर ए बी सी कोप्लेनर है तो इनके डब्बे की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, इनके बीच में मान लो कुछ थीटा एंगल है, और जो सी वेक्टर है वो इसके साथ कुछ अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक। तो अपन को ए बी सी की जो वैल्यू होगी, ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर डॉट से बोलें तो मॉड ए इंटू बी क्रॉस सी का मॉड इंटू बी क्रॉस सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल। या फिर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी, या तो फिर ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अपन ने जो एंगल दिया ए क्रॉस बी के साथ थीटा दिया ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इंटू मॉड सी और इनके बीच का एंगल। ए क्रॉस बी कुछ वेक्टर होगा, वो कुछ इसके परपेंडिकुलर होगा, ए क्रॉस बी जो इसके परपेंडिकुलर होगा, और इसके साथ कुछ, जो पूरा 90 है, ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा होगा। या फिर अगर ये वेक्टर कुछ नीचे आ गया, सी वेक्टर माइनस सी वेक्टर से हो गया, तो ये कुछ 90 प्लस अल्फा टाइप का चेंज हो जाएगा। तो जो डॉट लिया है अपन ने, तो कॉस ऑफ 90 प्लस माइनस अल्फा हो जाएगा। अगर सी वेक्टर माइनस सी वेक्टर से रिप्लेस हो गया तो उसके बीच में एंगल कैसा हो जाएगा, 90 प्लस अल्फा हो जाएगा इनके बीच का, तो 90 प्लस माइनस अल्फा कॉस आ जाएगा। और ए क्रॉस बी को अपन कैसे रख सकते हैं, मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू इनके बीच का एंगल साइन थीटा इंटू मॉड सी इंटू कॉस 90 प्लस माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। अपन एबीसी अभी मॉड की वैल्यू बात कर रहे हैं, तो साइन अल्फा, तो इसको अपन लिख सकते हैं मॉड ए मॉड बी मॉड सी इंटू साइन थीटा इंटू साइन अल्फा। ये एक सॉल्व करने का तरीका है। मतलब कोई भी वेक्टर अपन को, अगर सी वेक्टर अगर ए ए ए बी प्लेन के साथ अपन को एंगल दिया है, तो एबीसी की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, तो इस तरीके से निकालेंगे अपन, ठीक है। पता आपको क्या है, तुम वीडियो बना लेंगे क्या कम को, इसको आप याद ही कर लें, वॉल्यूम ऑफ डेटा रिटर्न को, इसको
याद कर लें, इसमें प्रूफ की ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम में नेक्स्ट एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं प्रॉब्लम करा दूंगा जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं अपन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवांस के लिए, और मेंस में भी आता है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब होता है जब अपन इसको ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अपन को इसकी वैल्यू निकालनी हो, मतलब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट तीनों का वेक्टर क्रॉस दिया अपन को, तो इसकी वैल्यू निकालनी हो तो अपन क्या करेंगे। तो इसको निकालने के लिए अपन इसके कुछ रूल होते हैं, उस रूल को अपन कैसे याद कर सकते हैं। पहले मैं वैल्यू लिख देता हूँ, ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर। वो रूल ये है कि इसका इसके साथ डॉट करो इंटू जो वाला वेक्टर, माइनस इसका इसके साथ डॉट करो इंटू जो वाला वेक्टर। सिंपल सा रूल है, इसको इसके साथ डॉट करो इंटू जो वाला वेक्टर, माइनस इसको इसके साथ डॉट करो इंटू जो वाला वेक्टर। मतलब ये कि डॉट प्रोडक्ट कर दिया तो ये स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी, मतलब ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा और ये वेक्टर है। इसी प्रकार ये भी एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा और ये वेक्टर है। ठीक, अब इसके अपन प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ऐसे अपन को दिया है, कैसे दिया है एग्जांपल देखते हैं अपन। अब इसमें इसमें क्या होता है, ब्रैकेट का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। मतलब जैसे अपन को ए क्रॉस ब्रैकेट अगर अपन को ऐसे दिया है तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे, इसका इसके साथ डॉट इंटू बी वेक्टर माइनस इसका इसके साथ डॉट इंटू सी वेक्टर, सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर अपन को ऐसे दिया है ए क्रॉस बी डॉट सी, तो अपन इसके साथ ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। मतलब ये एक वेक्टर है, इसका फिर इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इसका इसके साथ डॉट इंटू बी वेक्टर माइनस, सॉरी क्रॉस है ये, क्रॉस 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 क्रॉस, इसका इसके साथ डॉट इंटू बी वेक्टर माइनस इसका इसके साथ डॉट इंटू ए वेक्टर। इसको फिर ऐसे सॉल्व करेंगे अपन। मतलब इसमें आप देख सकते हैं वैल्यू अलग आई है क्योंकि सी इधर ए डॉट बी इधर सी डॉट बी इंटू ए वेक्टर है, इधर तो दोनों सेम है लेकिन इधर अलग है। तो इसमें ब्रैकेट का बहुत महत्व होता है। इसमें मैं ब्रैकेट लगाना भूल गया, मतलब तो इसमें ब्रैकेट का लगेगा, इधर ब्रैकेट आ जाएगा। तो ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर, तो ये अपनी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, ये एक एग्जाम्पल है। इसको सॉल्व करने का सॉल्व कैसे करेंगे अपन सीधे तरीके से, तो अपन अंदर से चालू करते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा ये ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट लगाना भूल गया, ये एक ब्रैकेट है, तो पहले इसके साथ कर लेते हैं। तो इसको ए क्रॉस ऐसे लगा देते हैं, तो बी डॉट सी डी इंटू सी वेक्टर माइनस बी डॉट सी इंटू डी वेक्टर, ये बन जाएगा। अब ये इसके साथ करते तो सीधे हो जाएगा। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, बी डॉट डी इंटू ए क्रॉस सी, ये वेक्टर है, माइनस बी डॉट सी इंटू ए क्रॉस डी वेक्टर। अब आपको कंडीशन दी होगी तो आप इससे क्या कर सकते हैं, वैल्यू वगैरह फाइंड करना होगी तो फाइंड कर सकते हैं। ये डी वेक्टर है, तो आप ब्रैकेट सोल्व करना सीख गए होंगे। पहले अपन अंदर से स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट जो वाला है तो इसका इसके साथ करेंगे, ना कि इन दोनों को किसी का कर देंगे। फिर बाहर वाला के साथ जो पूरा वेक्टर है तो इसका जो बचा है उसके साथ करेंगे, या फिर इसको अपन एक और तरीके से कर सकते हैं। जैसे ये बार अगर जैसे किसी और फॉर्म में निकालना हो तो पहले इसके साथ कर दिया अपन ने, मतलब ए डॉट सी क्रॉस डी इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी क्रॉस डी। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब इसको ए सी डी का डब्बा इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी क्रॉस डी। मतलब अपन आपको किसी और की वैल्यू दे दी, या मतलब सी क्रॉस डी मॉड की वगैरह इन सब की वैल्यू दे दी, तो आपको इस फॉर्म में निकालना होगा। ठीक,
तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मतलब इसके प्रॉब्लम करा दूंगा, जिससे आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना नहीं किया हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।